चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी माहौल बनने से पहले ही मतदाता सूची के आंकड़ों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटने की संभावना जताई गई है। अगर प्री एसआईआर और मौजूदा एसआईआर के आंकड़ों को जोड़कर देखें तो करीब 13,36,000 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने की तस्वीर सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तराखंड में 8 जून से एसआईआर का पहला चरण शुरू हुआ था, जो 7 जुलाई को पूरा हो रहा है। इस दौरान पूरे प्रदेश में बीएलओ ने घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया और गणना फॉर्म इकट्ठा किए। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रदेश के करीब 89.40% मतदाताओं की गणना फॉर्म डिजिटलाइज किए जा चुके हैं, जिसमें हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में 90% से अधिक फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं, जबकि देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिलों में भी ये आंकड़ा 86% से ऊपर पहुंच चुका है। अब बात उन आंकड़ों की जिन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है। इसी साल यानी जनवरी में उत्तराखंड में कुल 84,55,994 मतदाता दर्ज थे, लेकिन एसआईआर शुरू होने से पहले यह संख्या घटकर 79,60,762 रह गई। यानी प्री एसआईआर के दौरान ही करीब 4,95,000 मतदाताओं के नाम सूची से हट चुके थे। अब एसआईआर के दौरान 8,41,020 मतदाता एएसडी यानी संदिग्ध श्रेणी में रखे गए हैं। यदि इन नामों का अंतिम रूप से विलोपन होता है तो ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 71,16,665 रह सकती है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक एएसडी श्रेणी में शामिल मतदाताओं में 1,24,278 ऐसे हैं जिनका निधन हो चुका है। 4,79,762 मतदाता स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। 61,888 मतदाता पहले से कहीं और पंजीकृत पाए गए हैं, जबकि 1,66,741 मतदाता सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिले हैं। इसके अलावा कुछ नाम अन्य कारणों से भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। अगर जिला स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा संभावित विलोपन देहरादून में करीब 1,90,000, उधम सिंह नगर में 1,82,000 और हरिद्वार में 1,31,000 मतदाताओं का है। इसके अलावा नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी और अन्य जिलों में भी हजारों नाम हटने की संभावना जताई गई है। आज बहुत ज़्यादा आहत है। हर फील्ड में फेलियर ये डबल इंजन की सरकार नज़र आ रही है। जंतर मंतर पर देखिए युवाओं का रेला मचा हुआ है। अगर युवा सड़कों पर है, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, नकल माफिया को आप संरक्षण दे रहे हैं, तो युवाओं का वोट तो आपको मिलेगा नहीं। महिला अपराध में हम नंबर 1 बन गए हैं। दिन दहाड़े यहाँ चापर से गला रेत कर लोगों का गला काटा जा रहा है। महिला अपराध में हम 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 हो गए हैं। और ये कोई कांग्रेस की एजेंसी नहीं है जिसने रिपोर्ट तैयार की है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कह रहा है। और उसके अलावा कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है। आप जिस तरह से विकास पर, रोजगार पर, सड़क पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कुछ बोलने से गुरेज करते हैं और लगातार जिहाद और डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं, लगातार आप मदरसा, मुस्लिम, मजारों की बात करते हैं, तो आम जनता आज आपसे त्रस्त है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले भी जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चलता था, पहले भी चलता था समय समय पर, उससे 2-3 चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि एक तो एक्चुअल मतदाता जो वोट डालने जा रहा है वो एक्चुअल मतदाता है या नहीं है। और बहुत सारे लोग जो एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिवंगत हो जाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो सूचियाँ, मतदाता सूचियाँ जो हैं वो अपडेट रहनी चाहिए चुनाव से पहले ताकि एक्चुअली आदमी वोट करे। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि ये प्रक्रिया अच्छी है। दूसरी बात आपने कहा कि उत्तराखंड जो है छोटा राज्य है। यहाँ दूसरे राज्यों से अगर हम तुलना करेंगे तो मतदाताओं की संख्या कम है और ख़ास तौर के जो हमारे जो पर्वतीय जनपद हैं वहाँ पर छोटी छोटी सी विधानसभाएं हैं जहाँ पर मतदाताओं की संख्या मैदानी जनपदों की तुलना में और कम है। अगर वहाँ पर वोटर कम होते हैं, एक्चुअली चाहे कम होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वहाँ वो विधानसभाएँ ज़्यादा प्रभावित होंगी जहाँ मतदाता कम है ऑलरेडी। देखिए अभी हमारे पूरे प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक बीएलओ के द्वारा हाउस टू सर्वे का कार्रवाई किया जा रहा है। सभी 79,60,000 मतदाताओं को हमने फॉर्म्स उपलब्ध करा दिया था और उन सभी मतदाताओं में से सही प्रारूप पर भरकर 71,16,000 फॉर्म्स जो हमको प्राप्त हो गए हैं, उनका डिजिटाइजेशन पूर्ण हो चुका है। अभी 8,41,000 मतदाता ऐसे जिनका अभी अनकलेक्टेबल श्रेणी में फॉर्म प्राप्त हुआ है, उस पर अभी कार्रवाई
गतिमान है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक कर उनको अवगत कराया है कि आप इन सभी मतदाताओं से संपर्क स्थापित करें। अगर इसमें से कोई मतदाता अपने जनपद में उपलब्ध है, अपने बूथ पर उपलब्ध है और किसी अन्य स्थान पर निवासरत है, तो ऐसे मतदाताओं से फॉर्म भरकर हस्ताक्षर करवाकर बीएलओ को उपलब्ध करा दिया जाता है, तो उनका फॉर्म भी डिजिटाइज हो सकता है और ये नंबर